इंसान ने अपने मतलब के लिए हजारों आविष्कार किए हैं, जिसमें से कुछ ने भले ही हमारे विकास में योगदान दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आविष्कार हैं जो हमेशा ही इंसानों के खात्मे का कारण बने हैं। इन्हीं आविष्कारों में कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो इतने खतरनाक हैं कि उसकी 0.0000000002 ग्राम बूंद भी इंसान को तड़पने तक की मोहलत नहीं देती और पीड़ित इंसान की मौत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के ऐसे ही सबसे खतरनाक जानलेवा केमिकल्स के बारे में। थायोएसीटोन। थायोएसीटोन इस लिस्ट में शामिल पहला ऐसा केमिकल है जो जानलेवा नहीं है। इसके बावजूद इंसान इससे मीलों दूर भागते हैं और कुछ लोग तो इस केमिकल को मौत से भी ज्यादा दर्दनाक मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये केमिकल जानलेवा नहीं है तब लोग इसे मौत से भी ज्यादा खतरनाक क्यों मानते हैं? तो इसकी वजह ये है कि इस केमिकल से निकलने वाली बदबू दुनिया की सबसे खतरनाक बदबुओं में से एक है। इस केमिकल से निकलने वाली बदबू कितनी खतरनाक है वो आप इस बात से समझ ही सकते हैं कि 1889 में जर्मनी के फ्राइबर्ग शहर में कुछ साइंटिस्ट इस केमिकल पर काम कर रहे थे। तभी गलती से थोड़ी मात्रा में ये केमिकल लीक हो गया। केमिकल की बदबू पूरे शहर में फैल गई। लोगों को उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे और लोग बेहोश होने लगे। इस घटना के कुछ समय बाद ही शहर इंसानों से पूरी तरह खाली हो गया और सभी लोग शहर छोड़कर भाग गए। यही वजह है कि इस केमिकल को भी दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक माना जाता है। डाइमेथिल मर्क्यूरी। डाइमेथिल मर्क्यूरी सेंट्रल मर्क्यूरी एटम और मेथिल CH3 ग्रुप से बॉन्डेड एक केमिकल है। इस केमिकल की वजह से इंसान सेंसरी डिस्टर्बेंस से ग्रसित हो सकता है। इसके अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 1996 में केमिस्ट्री की एक प्रोफेसर कैरन वेटरहान लैब में इस केमिकल के साथ काम कर रही थी। तभी अचानक इस केमिकल की 2 बूंद उनके ग्लव्स के ऊपर गिर गयी। उन्हें लगा कि ग्लव्स इस केमिकल को स्किन तक जाने से रोक लेगा, लेकिन केमिकल इतना पावरफुल था कि वो लेटेक्स ग्लव्स को पिघलाकर स्किन तक पहुंच गया। कुछ समय बाद ही इस केमिकल का प्रभाव उनके शरीर पर दिखने लगा और वो गंभीर रूप से बीमार होकर कोमा में चली गई। 5 महीनों तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। डाइमेथिल कैडमियम। डाइमेथिल कैडमियम को दुनिया का डेडलीस्ट केमिकल माना जाता है। यदि ये केमिकल इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए तब शरीर में प्रवेश करते ही ये केमिकल ब्लड में मिल जाता है और फिर हार्ट और लंग्स तक पहुंचकर इसे टुकड़ों में काट देता है। इस केमिकल की वजह से विक्टिम की तुरंत ही मौत हो जाती है। यदि किसी चमत्कार की वजह से कोई बच भी जाए तो फिर वो इंसान कैंसर की चपेट में आ सकता है। यदि ये केमिकल पानी में मिल जाए तो फिर ये पानी के साथ मिलकर डाइमेथिल कैल्शियम पेरोक्साइड नाम के विस्फोटक का निर्माण करता है। इसके अलावा भी ये केमिकल कई और रूप में इंसानों के लिए जानलेवा साबित होता है। इसी वजह से दुनिया के अधिकतर केमिस्ट इस केमिकल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड। फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड दुनिया का सबसे शक्तिशाली एसिड है। इसकी क्षमता आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से 10 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये केमिकल प्लास्टिक और शीशे के साथ ही ह्यूमन स्किन और हड्डी तक को पिघला सकता है। इतना ज्यादा घातक होने के कारण इसे सिर्फ स्पेशल टेफ्लॉन कंटेनर्स में ही स्टोर किया जा सकता है। पानी के साथ भी इस एसिड का रिएक्शन काफी ज्यादा घातक होता है। जब साइंटिस्ट्स को फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड पर काम करना होता है तब इसके लिए एक विशेष लैब तैयार किया जाता है। कॉस्ट्यूम समेत सभी इक्विपमेंट इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वो इस खतरनाक एसिड का सामना कर सके। अजीडोएजाइड एजाइड। अजीडोएजाइड एजाइड बेहद खतरनाक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव मटेरियल मानते हैं। इस केमिकल को 14 नाइट्रोजन एटम्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। अजाइड को हाई नाइट्रोजन एनर्जेटिक सब्सटेंस केमिकल कैटेगरी में शामिल किया गया है। इससे होने वाला विस्फोट काफी ज्यादा घातक होता है। एक विस्फोट से सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसको हैंडल करना भी काफी मुश्किल होता है। दबाव या तापमान में जरा सा भी बदलाव होने पर फट सकता है या फिर सूरज की रोशनी में आने पर भी इसमें विस्फोट हो सकता है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की खोज वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी साइंटिस्ट्स ने की थी। इस केमिकल की खोज दुश्मनों के बंकर को बर्बाद करने के मकसद से की गई थी, लेकिन तैयार हो जाने के बाद ये केमिकल काफी ज्यादा अनस्टेबल साबित हुआ।
ये केमिकल किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके तबाही मचा सकता था। इस वजह से ये नाजी सेना के लिए ही सिरदर्द बन गया। इस केमिकल की वजह से शीशे, रेत, जंग लगे लोहे और इंसानों के शरीर में भी आग लग जाती थी। उम्मीद से ज्यादा घातक और अनस्टेबल होने के कारण इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया। वर्तमान में रॉकेट प्रोपेलेंट में इस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।